बट ना मैंने किसी मतलब किसी स्टाफ के साथ कांटेक्ट किया, ना मिलियन सर से कांटेक्ट किया। आपको लेक्चर में अभी मैसेज आ चुका है कि इकोनॉमिक्स का लेक्चर है, सो नो प्रॉब्लम। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इकोनॉमिक्स चालू करना है। लास्ट लेक्चर जब अपना हुआ था ट्यूसडे को, उसके बाद एक पूरा वीक चला गया, लॉकडाउन भी एक्सटेंड हो गया 31 मई तक, और धीरे धीरे ये करते करते 30 जून तक जाएगा। ऐसे ही और 15 दिन बारिश चालू होगा, और कॉलेजेस चालू होने का कुछ नाम है अगस्त सितंबर के आसपास। अब अगस्त सितंबर वगैरह ये सब कॉलेज चालू होने वाला दिन है, तो सर एग्जैक्टली सर हमें कॉलेज में कब जाने के लिए मिलेगा? घर में बैठ बैठ के पक गए सर स्टूडेंट, और 2 महीना पकने का है, ऐसे पकड़ के ही चलो। अगस्त के आसपास ही, अगस्त 10-15 तारीख के बाद ही आपका कॉलेजेस चालू होगा, क्योंकि लॉकडाउन थोड़ा कम भी हो गया, क्योंकि कॉलेजेस चालू होने के लिए अगस्त आएगा, और दवाई अभी तक कहीं भी आजू बाजू में दी नहीं दी, तो अपने को घर पे ही बैठने का है, और इसलिए अपन लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया। हाँ, बट लास्ट एक वीक में जब हम लोग टीचर्स लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे को फोन करते हैं कि भाई ठीक है क्या, सब लोग ठीक ठाक हैं नहीं है, ये बात करते हैं, तो मैंने मेरे कॉलेज के सीनियर्स से बात की। उनका कहना ये है, दे आर सजेस्टिंग दैट कि सर बोर्ड ने ऐसे भी बोल दिया है कि अगर ये साल लेट चालू होता है, ये साल लेट चालू होता है, तो ये साल लेट चालू होते वक्त, ये साल लेट चालू होते वक्त अगर लेट चालू हुआ तो बोर्ड एग्जाम, तो मैंने आपको जैसे बोला वैसे वो लोग टाइम पे ही लेंगे। मेरा आज भी अनुमान है कि वो लोग 20-21 फरवरी को ही बोर्ड एग्जाम लेंगे, और उसके हिसाब से अगर आज सोचो तो टुडे इज 18, 18 तारीख है, 19-20, और वो 11-13, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, चलो फरवरी, 9 मंथ्स 13 डेज बाकी हैं। 2 महीना और चला गया तो बचेगा 7 मंथ्स। ऑलरेडी ना पहले ऐसे डिक्लेयर करके रखा है, अगर ये साल लेट चालू होता है तो हम लोग सिलेबस कट शॉर्ट करेंगे, मतलब आपको जो भी सिलेबस है वो थोड़ा इस साल कम पढ़ाएगा और कम आपके एग्जाम में आएगा। मतलब अगर ओसी के 8 चैप्टर थे तो वो लोग उसमें से 6 ही देंगे, एक आध दूसरा चैप्टर वो लोग गायब कर देंगे इस साल के लिए, फॉर दिस करंट ईयर, कोरोना के प्रॉब्लम की वजह। और अगर ये सब कुछ हुआ तो कौन से 2 चैप्टर गायब करेंगे ये ना उन्हें अभी तक मालूम है ना हमें मालूम है, क्योंकि अभी भी इफ एंड बट्स की बातें चल रही। ऐसे भी कॉलेज चालू होने का टाइमिंग अलग होता है, अगर जुलाई तक कॉलेज चालू हो भी गया तो भी फिर वो सिलेबस कट शॉर्ट नहीं करेंगे, अगस्त वगैरह के बाद सिलेबस चालू होगा तो कट शॉर्ट होगा। अब कौन से चैप्टर कट करेंगे ये हम लोगों ने पूछने की कोशिश की। वी ट्राइड आवर बेस्ट, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, कि हम लोगों ने कोशिश की कि कौन सा चैप्टर कट करेंगे वो तो बताओ, तो हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं। तो उनका कहना है कि आप लोग इतने साल से पढ़ा रहे हो ना, तो आप ही सोच लो कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वही पढ़ा, बाकी के चैप्टर पढ़ाओ ही मत। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है, अब अपने एक्सपीरियंस को यूज करना है, और उसी एक्सपीरियंस वाइज एक्चुअली मैंने इकोनॉमिक्स के लिए सोचा था कोई लास्ट वाला चैप्टर चालू करते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट इन इंडिया। अगर वो लोग सिलेबस कट शॉर्ट करेंगे तो अभी आपको वो एक्सप्लेन करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं। तो आज मैंने सोचा इकोनॉमिक्स चालू ही करना है, तो क्यों ना अपन लोग अपने सीरियली ही जाए। पहला चैप्टर अपना हो गया है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 आपका है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस। वैसे तो यूटिलिटी ये कंसेप्ट आपके लिए कोई नया नहीं है, इट्स नॉट न्यू फॉर यू, नॉर्मल टॉपिक है। क्यों सो नॉर्मल लास्ट ईयर था ना, चैप्टर नंबर 1 में ही था कि यूटिलिटी यानी क्या, बट वहां पे एक छोटे से पॉइंट के रूप में था। यहाँ पे इस साल हम लोग बहुत डिटेल्ड में स्टडी करने वाले, डिटेल्ड, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। अब सबसे पहले यूटिलिटी यानी क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? सो यूटिलिटी यानी क्या होता है? स्टूडेंट जनरल इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो ना,
जनरल। तो यूटिलिटी का मतलब होता है यूज। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब करूंगा आपको। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री देखने जाए, हिस्ट्री हिस्ट्री मतलब ज्यादा पुराना नहीं, लास्ट ईयर पुराने सिलेबस में इस चैप्टर का नाम था कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर यानी स्टूडेंट, कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब ये है, कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब ये कि कंज्यूमर, आप और मैं कंज्यूमर, वी आर कंज्यूमर। हम लोग जब मार्केट में जाएंगे, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, तो उस वक्त हमारा बिहेवियर क्या रहेगा, बर्ताव कैसे रहेगा, एग्जैक्टली हम लोग कैसे बिहेव करेंगे, ये समझना, इसका स्टडी करना और इन बातों को इकोनॉमिक्स में यूज करना, ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है। अब कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर का नाम होने के बाद भी वो लोग पूरा चैप्टर इसी एक कंसेप्ट के ऊपर पढ़ा देते, दैट इज यूटिलिटी, और वही चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, अब बोल रहा हूँ यूटिलिटी यानी क्या। जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से यूटिलिटी यानी यूज। यूटिलिटी का मतलब होता है यूज, यूज करो। बट इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली ना, आप लोग पहले 5 चैप्टर जब भी पढ़ोगे अभी इस सेशन में, मतलब ये पूरे साल में, तो आपको इकोनॉमिक्स हर एक चीज अलग तरीके से बताए, हर एक चीज अलग अलग तरीके से बताए। क्या बात करें, हाँ, हर एक चीज अलग अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन की जाए, हर एक चीज अलग अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन की जाए। उसमें से यूटिलिटी, ये पहला कंसेप्ट जो इकोनॉमिक बोल रहा है, यूटिलिटी यानी यूज नहीं। यूटिलिटी और यूज में बहुत डिफरेंस है इकोनॉमिक्स में। तो सर यूटिलिटी यानी क्या, ये 11वीं के सिलेबस में भी आपको लाइन दिया हुआ था। यूटिलिटी मींस वांट सैटिस्फाइंग पावर और कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। मैं लिखता हूं बोर्ड के ऊपर, यूटिलिटी means want satisfying power or capacity of a commodity, ये यूटिलिटी। हाँ, आप लोग चाहिए तो इतना ही बोल सकते हो, यूटिलिटी मींस वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, कैपेसिटी वर्ड निकाल। इसका मतलब है यूटिलिटी। ऑलवेज ये लाइन याद रखना, आपको बोर्ड पेपर में ऐसा एक तो क्वेश्चन मिलेगा जहां पे आपको ये लाइन लिखने के लिए आए। यूटिलिटी मींस वांट सैटिस्फाइंग पावर और कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। अब थोड़ा इसका मीनिंग समझ कि क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका। स्टूडेंट, अभी आपने देखा मैंने मेरा थोड़ा सा पसीना साफ किया, गर्मी लग रही है, बंद क्लास में पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा गर्मी लग रही। अब गर्मी लग रहा मतलब मेरी जरूरत है, मुझे हवा चाहिए। थोड़ा सा मैं मेरा कैमरा घुमा के दिखाता हूं आपको। ऊपर फैन बंद है, फैन बंद है। अगर मैं ये फैन चालू करूं, अगर मैं फैन चालू करूं स्टूडेंट, तो क्या मेरी गर्मी कम हो सकती है? मतलब मुझे जो गर्मी फील हो रहा है, आई एम फीलिंग सो हॉट, तो वो हॉटनेस थोड़ा कम हो सकता है। मतलब हंसने का नहीं, हंसने का नहीं, मैं बोल रहा कि मेरे को गर्मी लग रहा है, तो क्या वो गर्मी कम हो सकती है? हाँ, मतलब वो फैन में पावर है कि अगर वो फैन चालू होगा, वो फैन वहां पे बटन ऑन करके मैं चालू कर दूं, तो मुझे लगने वाली गर्मी कम हो सकती है। इट इज पॉसिबल, यानी उस फैन में वो पावर है, यानी फैन में यूटिलिटी है, यानी फैन में यूटिलिटी है, दैट इज यूटिलिटी। कोई भी जरूरत पूरी करने की क्षमता। मतलब एक मिनट, मैं सूर्या जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सूर्या जी वो पानी का बोतल लीजिए। मेरे साथ अपनी क्लास के नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर हैं, वो आके मेरे साथ लेक्चर में बैठते हैं, वही मेरा यहाँ का पूरा अरेंजमेंट करके देते हैं। थैंक यू सर। फ्रूटी, ये फ्रूटी नहीं, पानी है, ये देखो पानी।
मेरे को प्यास लगा है, मेरे को प्यास लगा है, आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगा है। अब ये प्यास लगा है तो ये प्यास पूरा करने की क्षमता पानी में है, पानी पीऊंगा तो प्यास पूरा होगा। कौन बियर बोल रहा है? बियर नहीं बोलेगा, मारूंगा। बियर वगैरह नहीं, पानी है, दारू नहीं, नहीं पानी, पानी पीऊंगा तो प्यास पूरा होगा। हाँ, प्यास पूरा होगा। सो दैट इज द कंडीशन, यानी पानी में वो पावर है। सर पियो ना पानी, अभी नहीं, बाद में, बट पानी में वो पावर है कि पानी मेरी प्यास पूरी कर सकता है। फैन में वो पावर है कि फैन मेरी वो जरूरत पूरी कर सकता है। यूटिलिटी मींस वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। वांट सैटिस्फाइंग पावर, मेरी वांट है प्यास, मेरी जरूरत है प्यास, और वो पूरी करने की पावर किसमें है? पानी में है। यानी पानी में यूटिलिटी है, फैन में यूटिलिटी है। चलो अब पानी तक आ ही गए तो थोड़ा नाश्ते का बात कर लेते। बहुत दिन से समोसा नहीं खाया, आई लव वड़ा पाव, वो भी नहीं खाया यार बहुत दिनों से। मैं जहाँ पे रहता राजस्थान में पेटकीपाड़ा में, वहां पे न्यूज में बता रहे थे एक समोसा घर घर जाके बेचने वाला था, उससे कोरोना हुआ था और उसके वजह से और 10-12 लोगों को कोरोना हो गया। इससे समोसा खाने का इच्छा भी नहीं हो रहा है, अभी डर लग रहा है खाएगा और हो जाएगा कोरोना। तो फिर भूख तो लगा है, भूख तो लगा है। मैंने मेरे बाइकों को ऑर्डर दिया, बाइकों बाइक ऑर्डर दिया है, मेरे नाश्ता लेके आ। वो बेचारी मेरे लिए नाश्ता लेके आई। सर क्या? कांदा पोहा, एक प्लेट मस्त होगी, मस्त रेडी है, सामने रखा है। ये देखो, ये देखो। अरे मानने का एजम्पशन, कहानी के पात्र काल्पनिक है, सुनो सिर्फ। हाँ, मेरे सामने कांदा पोहा रखा है, एक प्लेट, वाह। मैं खाऊंगा तो मेरी नाश्ते की भूख पूरी होगी। हाँ हाँ बोलो ना, हाँ हाँ पूरी होगी। वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी उस कांदे पोहे में क्षमता है कि वो मेरी जरूरत पूरी कर सकता है, जरूरत पूरी कर सकता है। यानी उस नाश्ते में यूटिलिटी है, क्षमता, उस क्षमता का नाम ही है यूटिलिटी। लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट, लास्ट एग्जांपल। अभी 2-3 दिन पहले ना मेरे गर्लफ्रेंड का बर्थडे था। पहचानो कौन? बोलो बोलो कौन? माधुरी दीक्षित। यस, माधुरी दीक्षित जी का बर्थडे था, मेरी गर्लफ्रेंड। मैं सोच रहा था कभी तो शादी करेगा। बच्चा मालूम है नसीब में नहीं है, वो किधर मैं किधर, बट फिर माधुरी दीक्षित जी मेरी गर्लफ्रेंड है। मुझे मेरे गर्लफ्रेंड का नाम बोर्ड के ऊपर लिखने का है, बोर्ड के ऊपर लिखने का है। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम बोर्ड के ऊपर लिखने का है। बोलो 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 ना, मार्कर में पावर है। मैं मार्कर यूज करके गर्लफ्रेंड का नाम बोर्ड के ऊपर लिख सकता है। हाँ, यानी मार्कर में पावर है, मार्कर में यूटिलिटी है। चलो मैं नाम लिखता है, मेरे गर्लफ्रेंड का नाम। एक पूरा लिखता है, नहीं तो कोई लड़की रहेगी तो मारेगी मेरे को। हाँ, माधुरी दीक्षित। मेरी और एक गर्लफ्रेंड है, उसका भी नाम लिखना चाहता हूँ। बोलो, मार्कर में पावर है। हाँ, मार्कर में यूटिलिटी है। मैंने नाम लिखा ही नहीं, रख दिया नीचे। अरे तो लिखो ना, दूसरे गर्लफ्रेंड का नाम लिखो ना, नहीं लिखने का है। यूटिलिटी इतना ही है। यूटिलिटी मीन्स वांट सैटिस्फाइंग पावर। मैंने पानी पिया नहीं, बट फिर भी पानी में यूटिलिटी है। मैंने फैन चालू किया नहीं, फिर भी फैन में यूटिलिटी है। मैंने दूसरे गर्लफ्रेंड का नाम लिखा नहीं, यानी मार्कर में यूटिलिटी है। यूटिलिटी अलग है, यूज अलग है। यूटिलिटी अलग है, यूज अलग है। वाइफ ने, मेरे वाइफ ने, बाजू वाले के वाइफ ने नहीं, मेरे वाइफ ने मेरे को एक प्लेट कांदा पोहा दिया, मैंने खाया नहीं, सामने ही रखा था। बोलते गणपति बप्पा को नैवेद्य था, लेके गई वाइफ वापस। कांदे पोहे में यूटिलिटी था, मैंने खाया नहीं। यानी यूटिलिटी मींस वांट सैटिस्फाइंग पावर, जरूरत पूरी करने की क्षमता। जो भी जरूरत पूरी करने की क्षमता है, वो क्षमता, वो पावर, यानी यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी। सर फिर यूज करना किसे बोलते हैं? हाँ वो भी बता दो। यूटिलिटी मींस वांट सैटिस्फाइंग पावर,
जरूरत पूरी करने की क्षमता। फिर यूज कब होता है स्टूडेंट? यूज, पहला एग्जांपल मार्कर अगर मैं बोलता हूं मुझे दूसरे गर्लफ्रेंड का नाम लिखने का है, मार्कर में पावर है, हाँ मार्कर में यूटिलिटी है, मैं अभी यूज करने जा रहा है मार्कर को, हाँ मार्कर को यूज करने जा रहा है, मैंने मार्कर का कैप ओपन किया और मार्कर को हाथ में लिया और नाम लिखने गया, मैं मार्कर यूज कर रहा हूं। मैंने दूसरे गर्लफ्रेंड का भी नाम लिखा, आई लव रानी मुखर्जी, मैंने दूसरे मार्कर का भी नाम लिखा, आई फीलिंग बहुत बटन ओपन हो गया, हाँ रानी मुखर्जी, दैट इज मैंने मार्कर यूज किया और यूज करने के बाद मैंने मार्कर रख दिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे दोनों गर्लफ्रेंड का नाम बोर्ड के ऊपर है, आई लव देम, वाओ यस, खुशी मिली, खुशी यानी सेटिस्फैक्शन, खुशी यानी सेटिस्फैक्शन। चलो दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने बोला पानी में पावर है, मेरी प्यास पूरी कर सकता है, हाँ पानी में यूटिलिटी है, यूटिलिटी कंसेप्ट यहीं पे खत्म, रख दिया बॉटल नीचे, नहीं पीनेगा पानी सर, यूज ठीक है, अब यूज क्या होता है, यूटिलिटी है यही तक, पर अगर मैं पानी को यूज करना चाहता हूं तो मैंने क्या किया, पानी का ढक्कन खोला, पानी का नहीं बॉटल का ढक्कन खोला, बॉटल का ढक्कन खोल के पानी पिया, ए पानी पिया, पानी पीने के बाद लास्ट में मैंने क्या किया, अच्छा फील हुआ, गला सूख रहा था, नाउ आई एम फीलिंग बेटर, दैट इज सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी, यूज और सेटिस्फैक्शन, ये तीन अलग अलग पॉइंट है जो इस चैप्टर में आपको समझना जरूरी है। कांदा पोहा था, एक दिन कांदा पोहा लिया, एक एक चम्मच खाना चालू किया, 10 मिनट के बाद वो कांदा पोहा की प्लेट खत्म, ये प्लेट नहीं खत्म, कांदा पोहा खत्म, प्लेट क्लीन करके बाजू में रख दिया, यानी मैंने कांदा पोहा खाया, खाने के बाद सॉरी डगर आया, यानी पेट भर गया, पेट भर के जो खुशी मिली दैट इज सेटिस्फैक्शन। बट सेटिस्फैक्शन कब मिला, जब मैंने वो प्रोडक्ट यूज किया, और यूज इसलिए किया क्योंकि उस प्रोडक्ट में वो पावर था, पावर यानी यूटिलिटी, उस प्रोडक्ट को यूज करना मतलब उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल करने के बाद जब वो जरूरत पूरी हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड एज अ सेटिस्फैक्शन। आपको लगा था भूख, आपने सोचा घर पे कुछ मंगाते हैं, तो वो स्विगी वगैरह सब चालू है, लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ, स्विगी वगैरह चालू है, फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बट रिक्वेस्ट करूंगा कि बाहर का कुछ भी मत खाइए, जो भी खाइए घर का खाइए, अच्छा खाना खाइए तो सेहतमंद रहे। 12th का एग्जाम देने का है ना, सेफ रहिए, बी सेफ, बाहर का बिल्कुल मत खाइए। फिर भी एग्जाम्पल, कहानी के पात्र काल्पनिक, आपको भूख लगा था, आपने ऑर्डर किया डोमिनोज पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा वाले को बोला आपने को 2-3 पिज्जा भेज दे भाई, क्योंकि पेमेंट है तेरे को ऑन कैश ऑन डिलीवरी दे देंगे। अब वो पिज्जा लेके आपके बिल्डिंग तक आया, यानी उस पिज्जा में वो पावर है कि वो पिज्जा खाएंगे तो आपकी भूख पूरी होगी, यस, यानी उस पिज्जा में यूटिलिटी है। अब वो पिज्जा अपनी बिल्डिंग के नीचे गए, क्योंकि आजकल बिल्डिंग में उन्हें आने नहीं देते, बिल्डिंग के नीचे गए, आपने उसका पेमेंट दिया, पिज्जा का डिलीवरी लिया, घर पे आए, घर वालों सब लोग एक साथ बैठे, बॉक्स ओपन किया और पिज्जा खाना चालू किया। पिज्जा खाते खाते 5, 10, 15 मिनट चला गया, 15-20 मिनट के बाद, यानी आपने 15-20 मिनट तक पिज्जा को यूज किया और पिज्जा खत्म होने के बाद नाउ यू आर फीलिंग बेटर, तब आप लोग अच्छा फील कर रहे थे, इसलिए आपको क्या मिली, खुशी, खुशी मिलना यानी सेटिस्फैक्शन। इससे यूटिलिटी, यूज एंड सेटिस्फैक्शन, ये तीनों बातें अलग अलग है, दैट इज यूटिलिटी। वापस एक बार, चैप्टर की शुरुआत की हम लोग ने इंट्रोडक्शन में ही है अभी तक। यूटिलिटी यानी क्या, यूटिलिटी मींस want satisfying power of a commodity, want satisfying power of a commodity यानी यूटिलिटी। मेरे गर्लफ्रेंड का नाम जाने दो, हाँ, यूटिलिटी मींस
want satisfying power of a commodity, want satisfying power of a commodity, want satisfying power of a commodity, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, want satisfying power of a commodity, want satisfying power of a commodity, want satisfying power of a commodity, want satisfying power of a commodity। जाड़े अटक गया क्या कहीं पे, बोलना आगे का पढ़ा ना, हाँ पढ़ा रहा, और स्टूडेंट सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना, want satisfying power of a commodity। अब इसके थोड़ा आगे जाऊं तो एक अलग क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये इंट्रोडक्शन इतना ही है जिसमें आपको यही समझाया जा रहा है कि यूटिलिटी यानी क्या। तो यूटिलिटी यानी लास्ट टाइम समझा रहा कि जो भी जरूरत पूरी करने की क्षमता है, वो जरूरत पूरी करने की क्षमता, वांट सैटिस्फाइंग पावर, जो उस प्रोडक्ट में है, इसे कहा जाता है यूटिलिटी। जब वो प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट मींस यूज करते, और यूज करने के बाद अपनी जरूरत पूरी हो जाती है, उसे कहा जाता है सेटिस्फैक्शन, उसे कहा जाता है सेटिस्फैक्शन। That is one satisfying power of a commodity। अब इसके बाद वाला स्टूडेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। लास्ट ईयर का सिलेबस का सेम पार्ट है, लास्ट ईयर के सिलेबस में भी ये चैप्टर था, सेम एज इट इज था, इतना सा भी चेंज नहीं किया है। पर इस बार उन्होंने जो नया इकोनॉमिक्स का बुक बनाया है, उसमें उन्होंने एक चीज अच्छी की है कि हर एक टाइप की यूटिलिटी के लिए उन्होंने पिक्चर दी, हर एक टाइप की यूटिलिटी के लिए उन्होंने पिक्चर दिया। स्टूडेंट सबसे पहला टाइप आता है स्टूडेंट, फर्स्ट टाइप, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। यूटिलिटी तो ये क्या है, शायद टेक्स्ट बुक में कोई अलग रहेगा, मैं आपको सब टाइप समझा रहा हूं। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी यानी क्या, फॉर्म का मतलब है साइज या शेप, साइज या शेप। किसी भी चीज का साइज या शेप चेंज करने के बाद जो आपको उसमें से यूटिलिटी मिलती है, उसे कहा जाता है फॉर्म यूटिलिटी। मतलब अब ये मैं सावरपड़ा ब्रांच में हूँ, यहाँ पे ना, अब जो लोग सावरपड़ा ब्रांच से उन्हें क्लासरूम मालूम है अपना कैसा है, यहाँ पे ना स्टेज है, बट यहाँ पे ना बैठने के लिए ऊपर चेयर वगैरह कुछ नहीं। मैंने मिलिंद सर को कंप्लेंट किया, मिलिंद सर यहाँ पे बैठने का कुछ इंतजाम करो आप, क्या टीचर बैठेगा किधर, टीचर स्टूडेंट को लिखने के लिए वगैरह देता है, पढ़ने के लिए देता है, तो बाहर जाके बैठना पड़ता है। अब एक काम करो ना, इधर बैठने के लिए दो ना, तब बैठने के लिए एक चेयर वगैरह दो, अगर वो चेयर मिलेगा तो हम लोग बैठेंगे। मिलिंद सर ने बोला अच्छा करो, ठीक है चल हम लोग तेरे को चेयर दे देते। मिलिंद सर ने एक पर्सन को बोला वो पेड़ काट, पर पेड़ काट के लेके आ, इंग्लिश में उसे कहा जाता है वुडन लॉग। पेड़ का जो बहुत बड़ा जड़ का हिस्सा होता है ना बीच में, वो वुडन लॉग, मराठीमध्ये आपण त्याला ओंडका म्हणतो, लाकडाचा मोठा भाग। वो पेड़ का एक बहुत बड़ा पार्ट काटा और लाके रख दिया, बोला करो ले लकड़ी बैठ। सर चेयर चाहिए था, ये तो लकड़ी है, मैं क्या बंदर है लकड़ी के ऊपर बैठने के लिए, मैं चेयर के ऊपर बैठना चाहता है। बोले तुम बंदर से कम नहीं है। मैंने सर प्लीज, हाँ बोला मैं मजाक कर रहा हूँ रे, बट ये लकड़ी का जो टुकड़ा ला के दिया है, वो लकड़ी का टुकड़ा कैसे मैं बैठने के लिए यूज करूंगा। सर ने बोला रुक रे, वो लकड़ी लाके रखा है, अभी मैं कारपेंटर को बुलाएगा, वो उसे साइज एंड शेप में कट करेगा, फिट करेगा, फिर उसका क्या बनेगा चेयर, फिर उसमें से मुझे यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा, उसे कहा जाता है फॉर्म यूटिलिटी। मतलब किसी भी चीज का साइज या शेप चेंज करो तो उसमें से यूटिलिटी मिलेगा। अगर आप लोगों को अपना इकोनॉमिक्स का पीडीएफ फाइल निकाल के देखोगे तो उन्होंने पिक्चर में यही दिखाया है कि उस लकड़ी से चेयर बनने का एग्जाम। मैं दूसरा एग्जाम्पल, मैंने सोचा अब ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद ना थोड़े अपने लिए नए नए कपड़े सिला, एकदम झकास टू फिट है मस्त। तो उसके लिए मैंने ना मस्त पे की मार्केट में गया, दादर गया, वहां पे ना एकदम होलसेल प्राइस में शर्ट पीस मिलती,
मैं शर्ट पीस लेने के लिए गया वहां, मैंने शर्ट पीस लिया और सोचा शर्ट सिलाऊंगा। अब शर्ट पीस लेके मैं पहन सकता है क्या है, वर्ड बराबर मार्क करो मेरा, क्या बोल रहा हूँ, शर्ट पीस पहन सकता है क्या है, शर्ट पीस लेके घूमेगा, ये शर्ट तेरे को शर्ट मिला, शर्ट पीस पहन के चलेगा क्या है, नहीं ना। ड्रेस पीस गर्ल्स खरीदती है, ड्रेस पीस पहन सकते हैं क्या, नहीं। मतलब उसे क्या करना पड़ेगा, वो टेलर के पास लेके जाऊंगा, फिर टेलर मेरा मेजरमेंट लेगा, बोलेगा हाथी के साइज का शर्ट है, टेलर मारेगा आज तेरा ससुर, मैं टेलर के पास जाएगा, वो मेरा शर्ट साइज शेप के हिसाब से लेगा, साइज शेप कट करेगा, सिलाएगा, फिर मुझे एक अच्छा शर्ट पहनने का चांस मिलेगा। यानी उसने क्या किया, शर्ट पीस का साइज एंड शेप चेंज किया, तो मुझे उसमें से यूटिलिटी ज्यादा मिला, तो उसे कहा जाता है फॉर्म यूटिलिटी। मतलब किसी भी चीज का साइज या शेप चेंज करो तो उसे कहा जाता है, और उसमें से अगर यूटिलिटी मिलता है तो उसे कहा जाता है फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा टाइप प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी तो प्लेस यूटिलिटी यानी स्टूडेंट सोचो ना, अभी मैं मेरे घर पे था सुबह 9 बजे तक, 9:30 बजे यहाँ पे आया, वेट किया थोड़ा कि आप लोग सब लोग 10 बजे आते, तो 9:50 को 52 53 को हम लोगों ने लॉग इन किया। 10 बजे से 1-2 मिनट पहले विशाल सर ने मुझे ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद अपना लेक्चर चालू। बट 9 बजे में मेरे घर पे था, 9:30 बजे में यहाँ पे आया, क्योंकि मुझे यहाँ पे लेक्चर लेना है, मतलब मेरी जरूरत यहाँ पे। किसी भी चीज का प्लेस, किसी भी पर्सन का प्लेस चेंज करो तो यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, तो उसे कहा जाता है प्लेस यूटिलिटी। अब देखो ना, गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम लोगों ने ना गवर्नमेंट बुक छाप के रेडी रखा है, छाप के रेडी रखा है, बट उधर रखा है ना, हमारे हाथ में तो नहीं दिया है ना, बुक हमारे हाथ में नहीं दी है। तो उस बुक का जब प्लेस चेंज करेंगे तो हमें उसमें से यूटिलिटी मिलेगा, दैट इज प्लेस। आम लगा है पेड़ के ऊपर है, अरे बट जब वो आम हमारे घर पे आएगा तो खाएंगे ना, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेस यूटिलिटी। इसलिए फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, यानी किसी भी चीज का प्लेस चेंज करो तो यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा, सिंपल सी बात। खाना खाते, खाने का जो थाली है किधर होना चाहिए, फिर किचन में, क्योंकि उसकी यूटिलिटी किचन में जाता है, कि बाथरूम में, सर कुछ भी बोल दो, दैट्स इट। प्लेस यूटिलिटी। कंप्यूटर किधर होना चाहिए, स्टडी रूम में, या अपने नॉर्मल हॉल में या बेडरूम में, जहां पे भी होना चाहिए। बाथरूम में नहीं, यानी कंप्यूटर की सही प्लेस वहीं पे है जहां पे हम लोग उसे यूज करेंगे, बाथरूम में बैठ के कैसे यूज करेंगे, नहीं ना। दैट इज प्लेस यूटिलिटी। किसी भी चीज का प्लेस चेंज करो, प्लेस चेंज करने के बाद उसे यूटिलिटी मिलेगा, दैट इज प्लेस यूटिलिटी। तीसरा टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी यानी क्या, अब देखो ना, कोरोना पेशेंट उसी दिन कल या परसों का ही न्यूज मैंने सुना कि कोई पेशेंट का कोरोना का, वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, बट बेड खाली नहीं था, उसे टाइम पे ट्रीटमेंट मिला नहीं, इसलिए वो घर पे ही मर गया, घर पे ही मर गया। यानी अगर सही टाइम पे जब वो पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट मिलता तो उस पेशेंट की लाइफ बच जाती। यस, दैट्स इट, दैट इज टाइम यूटिलिटी, दैट इज टाइम यूटिलिटी। यानी किसी भी चीज, अब देखो ना, मेरे को प्यास लगा, अब प्यास लगा है तब पानी मिलना चाहिए, प्यास लगा अगर उसी वक्त पानी मिलेगा तो उसकी जरूरत ज्यादा है, दैट इज टाइम यूटिलिटी। आप लोग एग्जाम में बैठे हो, पेन घर पे भूल गए, अगर उसी वक्त अगर कोई पेन लाके देगा उस टाइम पे यूटिलिटी है। अब देखो बाहर गर्मी है, घर पे बैठ के भी बहुत गर्मी होती है सर, इवन पंखा 2 मिनट के लिए बंद कर दो, आपको मालूम पड़ेगा आप लोग स्टीम रूम में बैठे, ये बहुत सारा पसीना आने लगता है, उसी वक्त अगर फैन चालू हो गया तो दैट इज टाइम यूटिलिटी। और अलग एग्जाम्पल, गर्मी का सीजन है, स्वेटर पहन के बैठोगे क्या, नहीं ना,
गर्मी के सीजन में स्वेटर नहीं पहनेंगे, ये स्वेटर पहनने का टाइम अलग है। अभी थोड़े लूज कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनते, पसीना सूखने वाला, यानी हर एक कपड़े पहनने का अलग अलग टाइम है। उस टाइम पे अगर वो कपड़े पहनोगे तो उसे कहा जाता है टाइम यूटिलिटी, कहा जाता है टाइम यूटिलिटी। चलो स्वेटर से याद आया, कश्मीर में अभी भी बहुत सारा बर्फ है, कश्मीर में अभी भी बहुत सारा बर्फ है। वहां के लोग पूरे साल भर स्वेटर के कपड़े पहन के ही रहते हैं, पूरे साल भर। यानी स्वेटर का जितना यूज यहाँ पे होता है उससे भी ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, कश्मीर में। यानी अगर हम लोग स्वेटर का प्लेस चेंज करें तो यूटिलिटी मिलेगा। अभी मॉर्निंग टाइम है, टाइम यूटिलिटी के ऊपर आ रहा है, स्वेटर का प्लेस यूटिलिटी हो गया यहां से ज्यादा कश्मीर में। चाय, चाय रास्ते पे नहीं मिलती, नहीं तो मैं सूर्या जी को बहुत तकलीफ देता हूँ कि मेरे लिए चाय लेके आओ, मेरे लिए चाय लेके आओ। वो बोलेगा अच्छा हो गया, बोले चाय वाला बंद है, नहीं तो जाड़ा मेरे को भगाता। मैं जाड़े, आप लोग नहीं बोलेंगे जाड़े मारूंगा, हाँ हाँ। बट सुबह का टाइम है, कोई अगर आपसे अभी चाय कॉफी पूछे, सुनेंगे, हाँ चाय कॉफी कोई अगर सुबह अभी पूछेगा तो हम लोग हाँ बोलेंगे, मैं तो हाँ बोलूंगा कि चाय कॉफी हाँ चाहिए। बट रात को 2-3 बजे आप लोग ऑनलाइन सो गए, ऑनलाइन सो गए मतलब मोबाइल ऑपरेट करते करते 2-3 बजे सो गए, और 2-3 बजे सोने के बाद किसी ने, मम्मी ने या पापा ने उठाया, उठ सुबह उठ, चल चाय पीने के चल। अगर आवाज पहचानी नहीं तो मुंह से सुंदर सुंदर सुविचार निकलेंगे। हाँ, रात को 2-3 बजे चाय पीने का टाइम नहीं होता है। सुबह चाय पूछो, शाम को चाय पूछो, चाय पीने का एक प्रॉपर टाइम है। यानी हर एक चीज में क्या होती है, टाइम यूटिलिटी होती है। अभी आपको 11वीं के बुक में से ज्यादा यूटिलिटी नहीं मिलेगा कंपेयर टू 12th के बुक में से जितना यूटिलिटी मिलेगा। फिर अभी टाइम है 12th का बुक पढ़ने का, दैट इज टाइम यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट, knowledge utility, service utility, and last possession utility। तो पोजीशन यानी एक हर चीज का पोजीशन। अब देखो ना, वो गवर्नमेंट के बुक, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट बुक गवर्नमेंट ने गोडाउन में बना के रेडी रखा है, मतलब किसके पोजीशन में, गवर्नमेंट। आपको यूटिलिटी है, हाँ सर है, बट आपके पोजीशन में बुक आया नहीं आया। दैट इज जब बुक का पोजीशन चेंज होगा, बुक मार्केट में आएंगे, मार्केट से आपके पास आएंगे तो आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा। दैट इज पोजीशन। किसी भी चीज का पोजीशन चेंज होना चाहिए, किसी भी चीज का पोजीशन चेंज होना चाहिए। जब एग्जाम में बैठे, जरा याद करो अपना 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के हॉल में चले गए, उस क्लासरूम में जाके बोर्ड एग्जाम के बैठे, बोर्ड एग्जामिनर आता है, मतलब सुपरवाइजर आता है, आपको सप्लीमेंट देता है और क्वेश्चन पेपर बाद में लेके पेपर, तो उसने आपको सप्लीमेंट दिया, बट क्वेश्चन पेपर दिया ही नहीं, क्वेश्चन पेपर दिया ही नहीं। अगर वो क्वेश्चन पेपर नहीं देता, यानी क्वेश्चन पेपर उसी के पोजीशन में, उसने टाइम बेल होने के बाद 11 बजने के बाद उसने क्वेश्चन पेपर आपको दिया ही नहीं, तो आपको यूटिलिटी है बट उसका पोजीशन नहीं आया। उसका पोजीशन आपके पास आएगा तो पेपर लिखेंगे, आया ही नहीं तो पेपर कैसे लिखेंगे, यानी उसकी यूटिलिटी आपको ज्यादा है। इसलिए पेपर का क्या चेंज होना चाहिए, पोजीशन। दवाई मेडिकल स्टोर में रखा है, पेशेंट घर पे बैठा है, उसे दवाई पहुंची ही नहीं वहां तक, तो उस पेशेंट को यूटिलिटी मिलेगा ही नहीं, दैट इज पोजीशन। सर्विस यूटिलिटी यानी मैं अभी आपको क्या दे रहा हूं, ऑनलाइन सर्विस। मैं आपको अलग अलग कंसेप्ट एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। सर्विस यूटिलिटी, डॉक्टर हमें क्या देता है, सर्विस। लॉयर हमें क्या देता है, सर्विस। टीचर्स हमें क्या देते हैं, सर्विस। दैट इज सर्विस यूटिलिटी। अपने घर पे ना लॉकडाउन हुआ, पर बेचारे मम्मी लोग सब लोग अभी भी काम कर, दे आर स्टिल वर्किंग, उनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं। वो लोग अभी भी सबके लिए खाना वगैरह बना रहे। इसे मदर्स डे का वेट वगैरह मत करो, मदर्स डे का वेट, मदर्स डे भले हो गया है, पर रोज मम्मी पापा को शुक्रिया अदा करना कि वो आपको 2 टाइम का खाना दे रहे हैं, आपके एजुकेशन के लिए इतना सारा खर्चा कर रहे हैं, उन्हें रोज थैंक यू बोलना, उनके रोज चरण स्पर्श करना, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा।
बट मम्मी पापा भी हमें क्या दे रहे हैं? सर्विस। मम्मी आपको रेडीमेड खाना आपके सामने परोसती है, आपको नहीं बनाना पड़ता। कुछ गर्ल्स बनाती रहेंगी, फिर भी उन्हें थैंक यू बोलना अपने मम्मी लोगों को। They are providing you a service. And last, knowledge. सर नॉलेज मतलब पीडीएफ फाइल के रूप में तो बुक आपके भी पास है सर। बुक खोलने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है सर, ज्यादा समझ में नहीं आता। मतलब नॉलेज मेरे पास है, वो नॉलेज जब मैं आपको दूंगा तो उसमें से आपको यूटिलिटी मिलेगी। फिर बुक खोल के पढ़ोगे तो समझ में आएगा, यानी नॉलेज यूटिलिटी। बहुत से छोटे छोटे बच्चे होते 2-3 साल के, उन्हें पढ़ना नहीं आता प्रॉपर, बट वही बच्चों को जब दादी माँ मम्मी पापा थोड़ा बुक खोल के पढ़ाते हैं, स्टोरी पढ़ के बताते हैं, तो उन्हें उसमें से यूटिलिटी मिलती है, तो उसे कहा जाता है नॉलेज यूटिलिटी। देखो, फॉर्म, प्लेस, टाइम, नॉलेज, सर्विस एंड पोजीशन यूटिलिटी, these all are the types of utility. Thank you sir. सर आगे का क्वेश्चन पढ़ना है, खत्म नहीं हुआ लेक्चर अभी, रुको। बट अभी तक जितना भी हुआ उसके ऊपर किसी को कुछ डाउट डिफिकल्टी है तो विशाल सर, गुड मॉर्निंग विशाल सर हैं? यस सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर, अच्छा लगा आपका आवाज सुन के। सर कैसे हैं, ठीक हैं? सर चले गए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, तो बच्चों को कुछ डिफिकल्टी है तो प्लीज आप लोग अपना हैंड रेज करो, विशाल सर आपको अनम्यूट करेंगे, आप लोग मुझे क्वेश्चन आंसर पूछ सकोगे। निखिलेश। हॅलो सर। हॅलो, गुड मॉर्निंग। हा सर, तुम्ही ते ओसीएम मध्ये बिझनेस सर्व्हिसेस शिकवलेला ना, त्याच्यात सेंट्रल बँक आहे ना, त्याच्यात एक प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, जी डेट आहे ना एस्टॅब्लिशमेंटची, ती पीडीएफ मध्ये दिली आहे 1945, पण एस्टॅब्लिशमेंट डेट 1935 आहे। आणि त्याच्या पुढे अंडर द ऍक्ट आहे ना, त्याच्यात पण एक प्रिंटिंग मिस्टेक आहे। ओके, सगळ्यात आधी तर ये जो ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरे आहे ना, म्हणजे एक प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरे असेल तर ते आपण चालू लेक्चर मध्ये जेव्हा समोरासमोर भेटू तेव्हा ते रेक्टिफाय करू। पण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ऍक्ट 1934 आहे आणि ऑफकोर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट होने का डेट 1935 का ही है। माइट भी वो आपने पढ़ते वक्त थोड़ा सा कुछ अलग पढ़ा रहेगा, बट चालू 1935 में हुआ, उसका एक्ट अंग्रेजों ने 1934 में बनाया। हाँ सर, 1934 में उसका एक्ट बना, बट जो गवर्नर के परमिशन से चालू होने वाला काम होता है वो 1935 में हुआ। उसके बाद 1946 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसी के हिसाब से हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने देश का सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो ऐसा है मिस्टेक। मैंने भी अभी फिलहाल नोट्स बना रहा हूँ ओसीएम का दूसरे क्लासेस के लिए, क्योंकि अपने क्लासेस से तो डिसाइड हुआ है कि आपको टेक्स्ट बुक ही देने का, ऐसे अभी तक डिसाइड हुआ है। मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, शायद इसमें भी कुछ चेंजेस हो सकता है, वो विशाल सर और मिलिंद सर डिस्कशन करेंगे। बट मैं दूसरे क्लासेस के लिए नोट्स देख रहा हूँ ना, तो बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं उनका ओसीएम का नोट्स बना रहा हूँ। तो जब भी हम लोग लेक्चर में मिलेंगे तो उसे मार्किंग करके रखना, हम लोग लेक्चर में मिलकर वो रेक्टिफाई कर ले। अभी के इकोनॉमिक्स के टॉपिक के लिए कुछ डिफिकल्टी है तो बोलिए। नहीं सर। ओके सर, दक्षित। यस सर। सर मुझे नॉलेज और सर्विस नहीं समझा उतना। सर्विस, नॉलेज और सर्विस नॉलेज और सर्विस नहीं समझा। मैंने क्या बोला? नॉलेज, नॉलेज मतलब से फॉर एग्जांपल सर किधर रहते हैं आप? नैन्सी में। नैन्सी कॉलोनी? यस। वेरी गुड। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपके पास 4 व्हीलर है? नहीं। चलो मान लेते हैं कि इन फ्यूचर आप 4 व्हीलर खरीद लेंगे और एकदम बेस्ट कार खरीदेंगे, मर्सिडीज। आपके घर पे मर्सिडीज है, बट आपको चलाने का आता ही नहीं है, मतलब गाड़ी चलाने का नॉलेज आपके पास नहीं है, बट गाड़ी तो है बट नॉलेज नहीं है, तो उस गाड़ी का फायदा आप उठा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं, यानी नॉलेज होना जरूरी है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे, जो बाकी के लोग सुन रहे हैं वो लोग सोचेंगे नो प्रॉब्लम, हम लोग ड्राइवर रख लेंगे,
अरे बट गाड़ी खुद की खुद चलाने को जो मजा होता है ना, वो ड्राइवर पे इसमें मजा नहीं आता। गाड़ी चलाने का मजा अलग होता है। मेरे पास गाड़ी है, मैं वो जानता हूँ। बट अपने पास, सबसे कोई एग्जाम्पल, आपके पास मोबाइल है, आईफोन है, आईफोन, बट आपको वो चलाने के लिए आता ही नहीं है, तो उस मोबाइल का मजा आप लोग ले सकते हैं? नहीं। यानी किसी भी चीज का नॉलेज रहेगा तो ही उसमें से यूटिलिटी मिलेगी, तो ही उसमें से यूटिलिटी मिलेगा। उसे कहा जाता है नॉलेज यूटिलिटी, उसे कहा जाता है नॉलेज यूटिलिटी। अब मेरे घर पे ना जूसर है, जूसर ग्राइंडर, बट वो जूसर ना चलाने का किसी यही नहीं माना। मेरे घर पे ना, सच्ची में बोल रहा हूँ, कसम से, कहानी के पात्र काल्पनिक नहीं, मेरे घर पे ना माइक्रोवेव ओवन है, ओवन, और वो ना शोकेस में रखते वैसे रखा गया है। क्यों? क्योंकि घर में किसी को माइक्रोवेव ओवन चलाने के लिए आता ही नहीं है। वो तो मेरी बहन थी, शादी से पहले वो चलाती थी, उसकी शादी हो गई, तब से वो शोकेस में रखा जाता है, वैसे किचन में रखा गया है, रोज उसे साफ करते, वैसे ही रहता है। अभी वो कवर्ड बन के यूज होता है, बट घर पे चलाने का नॉलेज किसी के पास नहीं है, इसलिए उस ओवन में से यूटिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका नॉलेज नहीं। बचा सर्विस। सर्विस यानी जो भी पर्सन आपको सर्विस देता है, इसलिए मैंने क्या बोला, आपके मम्मी को थैंक यू बोला, क्योंकि मम्मी आपको क्या देती है? सर्विस। डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, ये सब आपको क्या देते हैं? सर्विस। इसलिए उन्हें, उनमें से हमें कौन सी यूटिलिटी मिलती है? सर्विस। ऐसा नहीं बोल सकते ना अभी कोरोना के पीरियड में कि हमें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर की जरूरत है, यानी डॉक्टर्स में यूटिलिटी है, बट कब? बीमार पड़ेंगे तब। यानी डॉक्टर हमें सर्विस देगा अगर हम लोग बीमार रहेंगे तो। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज सर्विस यूटिलिटी। इज दैट ओके? थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। और कोई? आमिर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। आपका नाम नहीं सुना बराबर। आमिर अली। हेलो, आमिर अली सर। हाँ आमिर जी बोलिए। आमिर खान बोलिए। हाँ यस सर, 6 पॉइंट नहीं समझे। पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन यानी उसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कब्जा। सबसे कोई एग्जाम्पल, शायद आपको यहाँ पे मेरे फ्रेंड दिखते रहेंगे, सूर्या दिख रहे, दिख रहे आमिर जी? ठीक, यहाँ पे मेरे फ्रेंड है, पकड़ी। अब देखिए ना, मार्कर पेन का पोजीशन किसके पास है? मिस्टर सूर्या के पास। वो पोजीशन जब तक मेरे पास नहीं आएगा, मुझे बोर्ड के ऊपर लिखना है, पर मेरे पास मार्कर ही नहीं है, उसका पोजीशन उनके पास। जब वो पोजीशन मेरे पास आएगा तो मुझे उसमें से क्या मिलेगी? यूटिलिटी। अब उन्होंने मुझे मार्कर पेन मेरे पोजीशन में आया, अब मुझे उसमें से यूटिलिटी मिलेगी, तो उसे कहा जाता है पोजीशन यूटिलिटी। उसे कहा जाता है पोजीशन। मतलब किसी भी चीज का कब्जा, मराठी में हम लोग उसे बोलते हैं ताबा। किसी भी चीज का कब्जा जब हमारे हाथ में आएगा तो हम लोग उसका यूज कर पाएंगे, और तब हमें उसमें से यूटिलिटी मिलेगी। यस, और कुछ? श्रेयस। श्रेयस देसाई। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए ना। सर, टाइम युटिलिटी म्हणजे काय? टाइम यूटिलिटी मतलब क्या कि किसी भी चीज को यूज करने का एक टाइम है। मैंने चाय का एग्जाम्पल दिया मालूम है कि सुबह का टाइम है तो चाय अभी पियेंगे तो यूटिलिटी है। रात को 2-3 बजे सोए तो अब हमें उसमें से यूटिलिटी है क्या? नहीं। बीमार है तब दवाई खाने का यूटिलिटी है। यस। बीमार है तो रियली दवाई खानी चाहिए, बट बीमार नहीं है तो, बीमार नहीं है तो दवाई खा के यूटिलिटी है नहीं। यानी जिस किसी भी वक्त जरूरत है उस टाइम पे। आप लोग जरा याद करो ना, 11वीं में हम लोगों ने ना वेयर हाउसिंग पढ़ा था, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, और हम लोगों ने बोला था वेयर हाउसिंग प्रोवाइड टाइम यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि जब हमें चाहिए तब। अब देखो ना, कोरोना चल रहा है, गर्मी का सीजन है, अभी खेती नहीं हो रही है,
फिर भी मार्केट में चावल अवेलेबल है। Yes. यानी जब चाहिए तब चावल हमें दुकान में अवेलेबल मिलता है। यानी चावल में गोडाउन में टाइम यूटिलिटी है कि हमें जो चाहिए वो स्टॉक अभी भी सब कुछ बंद होने के बाद मार्केट में अवेलेबल है। दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम यूटिलिटी। जब चाहिए तब, मुझे पानी अभी चाहिए, पानी अभी मिला तो उसमें से मुझे टाइम यूटिलिटी मिले। बट मुझे अभी प्यास लग रहा है, मैं मर रहा हूँ, बट फिर भी पानी आया ही नहीं, तो मुझे टाइम यूटिलिटी मिला ही नहीं। जिस वक्त चाहिए उस वक्त वो चीज अगर मिले तो हमें उसमें से क्या मिलेगा? टाइम। यस सर। और कुछ? Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। गौरव सर डन। ओके, थैंक यू सर। चलो अब आगे चलते हैं। ये था आपका स्टूडेंट यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने यूटिलिटी का मतलब देखा। यूटिलिटी मींस वांट सैटिस्फाइंग पावर of a commodity. Utility means want satisfying power of a commodity. Types of utility: form utility, place utility, time utility, knowledge utility, service utility and possession utility. बुक खोल के देखना, पहले या दूसरे ही पेज पे पूरे पिक्चर्स के साथ, मतलब बुक मतलब वही आपका मोबाइल में जो पीडीएफ फाइल है वो ओपन करके देखना, उसमें आपको फोटोज पिक्चर्स के साथ ये पूरा एक्सप्लेन करके दिया है। अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे कल भी पूछ सकते हो पढ़ने के बाद। अभी इसके बाद जो हमें आगे पढ़ना है, अब इसके बाद जो हमें आगे पढ़ना है, कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है स्टूडेंट, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी। इसे आप लोग टाइप्स में कंसीडर नहीं कर सकते। इट इज नॉट योर टाइप्स, इट इज टू कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, जिसके ऊपर आपका आगे का पूरा चैप्टर डिपेंड है, जिसके ऊपर आपका पूरा चैप्टर डिपेंड है। दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। अब सर ये क्या है समझाते हैं। आज के लेक्चर का एंड इस कंसेप्ट से करते हैं। क्यों? क्योंकि कल के लेक्चर में जब वापस आएंगे तो थोड़ा वापस इसको रिवाइज करके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। पहला कंसेप्ट समझते हैं। स्टूडेंट, मेरे को भूख लगा, क्या 10 बजे से आपके सामने बात कर रहा हूं? मेरे को भूख ज्यादा लगता है। सुबह 9:30 बजे से घर से निकला, सॉरी 9 बजे से 9:30 बजे यहाँ पे पहुंचा, 10 बजे आपका लेक्चर ले रहा हूँ। देखते देखते 10:50 हो गया सर, 10:50, 10:49 हो गया, और 10 मिनट आपका लूंगा, 11 बजे शार्प में आपको टाटा बाय बाय बोल दूंगा। बट भूख लगी। अब 11 बजे मेरे को भूख लगा है, मैंने सोचा क्या करने का, क्या खाने का, वड़ा पाव समोसा पाव तो नहीं खा सकते, कोरोना है। क्या मालूम वड़ा पाव समोसा पाव में से अंदर कोरोना चला गया तो डायरेक्ट फोटो में कुछ हेल्दी फूड खाते। क्या खाते? एप्पल। चप्पल नहीं, एप्पल। कौन चप्पल बोल रहा है? मारूंगा। एप्पल, एप्पल खाते। मैं गया यहाँ से दुकानदार के पास जहाँ पे फ्रूट्स बेचे जा रहे थे, उसके पास गया और उसको बोला मेरे को 1 किलो एप्पल दे। उस 1 किलो एप्पल का प्राइस उसने मेरे को बोला 150 रुपया किलो। मैंने बोला नो प्रॉब्लम, ये 150 रुपया ले, मेरे को अच्छा एप्पल दे। उसने मेरे को स्टूडेंट 6 एप्पल दिया। कितना दिया सर? चप्पल सुनाई दे रहे? एप्पल, एप्पल, सफरचंद, सेब, हाँ एप्पल दिया। कितना? 6 एप्पल दिया, 6 एप्पल्स दिया। वो 6 एप्पल लेके गया घर पे, मस्त पैकी पहला नहाया,
क्योंकि कोरोना डर लगता है भाई, मेरे को लग के कोई कोरोना घर में चला गया तो घर वालों को भी होगा। मत पे की नहाता हूँ, कपड़े धोने के लिए निकाल देता हूँ और मत पे की फ्रेश होके कपड़े पहन के सिर्फ खाने के लिए बैठा। अब सिर्फ खाने के लिए बैठा, मैंने पहला एप्पल खाना चालू किया, भूख लगा, भूख लगा, वांट यानी भूख, आई एम हंग्री, बराबर सुनना, हंग्री नहीं, हंग्री, हाँ मैं भूखा। मेरे सामने 6 एप्पल रखा है, 6 एप्पल रखा है, मैंने को भूख लगा, मेरी भूख पूरी करने की क्षमता उस एप्पल में है, हाँ है, यानी उस एप्पल में यूटिलिटी है, उस एप्पल में यूटिलिटी है। मैंने उसमें से क्या किया, एक एप्पल लिया, उसे धोया और वैसे ही खाने लगा। ऐसे चालू किया, मैंने पहला एप्पल खाया, उसमें से मुझे मेरी 10 भूख पूरी हो गई। कितनी भूख पूरी हो गई? 10 भूख पूरी हो गई। कितना? 10। यानी एक एप्पल खा के मेरी जितनी भी जरूरत पूरी हो गई, यानी मुझे उसमें से जितनी जरूरत पूरी हो गई उसे कहा जाता है यूटिलिटी। तो मुझे कितना यूटिलिटी मिला? 10। एक्चुअली स्टूडेंट, हम लोग अपनी भूख कभी काउंट नहीं कर सकते, कभी काउंट नहीं कर सकते। हाँ, एक क्वेश्चन बीच में छूट गया स्टूडेंट, कल डिस्कस करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखते हैं कि यूटिलिटी कभी काउंट नहीं होता। यूटिलिटी कैन नॉट बी काउंट। मतलब समझे नहीं सर? मतलब ये स्टूडेंट कि अभी आप लोग बोल सकते हो क्या, अभी आप लोग, अब देखो ना, मेरे सामने सूर्या जी बैठे मस्त पे की आलस से, उन्हें कंडला है, मैंने उनसे पूछा बोलो कितना कंडला है, उन्होंने बोला सर 500 कंडला है। बोल सकते? चलो मैं आप में से किसी से पूछा हूँ भूख लगा है तो कितना भूख लगा है, कोई बोल सकता है मेरे को 70 भूख लगा है, मेरे को 20 भूख लगा है, मेरे को प्यास लगा है, प्यास। मैं बोल सकता है कि मेरे को 30 प्यास लगा है, 20 प्यास लगा है? नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग अपनी जरूरत कभी काउंट कर ही नहीं सकते। वी कैन नॉट काउंट आवर यूटिलिटी इन यूनिट्स। बट इस चैप्टर को देने वाला एक इकोनॉमिस्ट है, उसका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल, उस अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि नहीं, अगर आपको लोगों की जरूरत का स्टडी करना है तो आपको लोगों की जरूरत को नंबर में काउंट करना पड़ेगा। मतलब मुझे बोलना पड़ेगा कि मेरे को 70 भूख लगा, फिर मैं उसमें से एक एप्पल खाएगा तो मेरी 10 भूख पूरी हो जाएगी। फिर 10 भूख पूरी हो गई तो फिर बोल सकता हूं मेरे को और 60 भूख लगा। ये बोलना पड़ेगा, एजम्पशन, ये मानना पड़ेगा। थोड़े दिमाग के बाहर का है। मतलब अगर मुझे अभी गर्मी लग रहा है तो मेरे को बोलना पड़ेगा कितना गर्मी लग रहा है, मेरे को 300 गर्मी लग रहा है, आई एम फीलिंग 300 हॉट। बोलना पड़ेगा नंबर्स। मतलब आप में से अभी किसी को कंडल आया, हाँ सर बहुत आया, बहुत नहीं, नंबर में बोलो कितना कंडल आया, सर 1000 कंडल आया है। यानी ये कभी भी रियलिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक कंसेप्ट नहीं है कि हम लोग कभी काउंट नहीं कर सकते। अब मैं से फॉर एग्जांपल, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है तो मैं नंबर में नहीं बोल सकता कि मुझे उसकी कितनी याद आ रही है। बोल सकते हैं? नहीं। बट फिर भी ये चैप्टर आपको यही समझा रहा है कि नहीं, आपको नंबर्स में काउंट करना पड़ेगा। यू वांट टू काउंट इन यूटिलिटी इन नंबर्स, यूटिलिटी नंबर्स में काउंट कीजिए, यूटिलिटी नंबर्स में काउंट कीजिए। तो हम लोगों ने उसी बात को मान के अल्फ्रेड मार्शल की वही बात मान ली और हम लोगों ने बोल दिया एक एप्पल खा के कितनी भूख पूरी हुई? 10। मैंने दूसरा भी एप्पल खाया, अब पहला खा के खत्म किया, फिर फट कर से दूसरा उठाया, धोया, फट कर से खाना चालू किया। पहला एप्पल ऑलरेडी गया था तो थोड़ा सा पेट भर गया था, थोड़ा सा, दूसरा भी खाना चालू किया। जैसे ही दूसरा एप्पल खत्म हुआ मुझे और 6 यूटिलिटी मिला, मुझे और 6 यूटिलिटी मिला, मतलब मेरी और 6 भूख पूरी हो गई। मतलब मुझे हर एक एप्पल में से एक अलग यूटिलिटी मिल रही है, एक अलग यूटिलिटी मिल रही है, उसे कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी, उसे कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी।
मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन इसलिए बन गया, मार्जिनल यूटिलिटी मींस additional utility derived from extra unit of commodity. Extra unit of commodity. Marginal utility means additional utility derived from extra unit of commodity. मतलब मैंने extra unit of commodity खाया, extra एप्पल खाया, तो मुझे extra utility मिला, उसे कहा जाता है marginal utility. मैंने तीसरा एप्पल खाया, तीसरा एप्पल खाने के बाद मेरी और दो भूख पूरी हुई, एडिशनल कमोडिटी खाया तो एडिशनल यूटिलिटी मिला, उसे कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी, उसे कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी. एंड टोटल यूटिलिटी यानी सम्स ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ marginal utility. नहीं दिख रहा है? ठीक है, मैंने घुमा दिया. हाँ, marginal utility means additional utility derived from extra unit of commodity. Total utility means sums यानी total of all units of marginal utility. यानी हम लोगों ने पूरा यस मतलब हम लोगों ने सभी मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल किया, तो टोटल कितना आया 18, तो इसे कहा जाता है टोटल यूटिलिटी. किसका टोटल किया? मार्जिनल यूटिलिटी का. मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल यानी टोटल यूटिलिटी. नहीं समझ में आ रहा है? नो प्रॉब्लम, कल वापस समझेंगे. बट मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल यूटिलिटी derived from extra unit of commodity, and total utility यानी जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी है उसका टोटल करो तो आपको मिलेगा टोटल यूटिलिटी. दैट्स इट. सर टाइम कितना हुआ? 2 मिनट बाकी है, मतलब 11 बजने के लिए हो गया है. यानी आज मैं रुक रहा हूँ, कभी ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको. कल के लेक्चर में हम लोग वापस ये कंसेप्ट रिपीट करेंगे और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी डिस्कस करेंगे. तो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी और ये क्वेश्चन जिसका रिलेशन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग पेन, पेंसिल, स्केल, रबर वगैरह सब लेके बैठना, तो आप लोग को वो डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने के लिए हेल्प होगा. मेरे साथ आप लोग भी डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो स्केल, पेंसिल, रबर वगैरह सब लेके बैठना, नोटबुक लेके बैठना, तो आपको प्रैक्टिस होगा. क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायग्राम खुद को ड्रॉ करना पड़ता है, एंड इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डू यू एग्री, जो कल डिस्कस करेंगे. इसलिए अभी हम लोगों ने क्या समझा? मार्जिनल यूटिलिटी मींस एडिशनल यूटिलिटी derived from extra unit of commodity. क्षेत्रीय लाइन लिख लो, अभी मैं बोर्ड के ऊपर रख रहा हूं, तो रिपीट भी कर रहा हूं. एडिशनल यूटिलिटी वापस रिपीट कर रहा हूं. देखो नहीं लिया है तो पेंसिल ले लो, पेन ले लो, निकालो, जरा लिख लो ये लाइन, क्योंकि ये बुक में लाइन नहीं है, ये मैंने आपको बहुत छोटा लाइन बना के दिया, बहुत छोटा लाइन बना के दिया. अभी नहीं है तो कल पेन पेंसिल लेके बैठना, कल ये लाइन रिपीट कर लूंगा. एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी. ये आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेके रख लो तो आपको दिखेगा कि एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी. एक्स्ट्रा यूनिट खाने के बाद हमें उसमें से जो भी यूटिलिटी मिलती है उसे कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी का मतलब है सम्स ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. या आप लोग उसके बदले में ऐसे भी लिख सकते हो, एग्रीगेट्स ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. सभी मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल यानी आपका टोटल यूटिलिटी.
दैट इज मार्जिनल एंड टोटल। तो आज मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। विशाल सर, यस सर, तो कल का सेम टाइमिंग सेम। यस, कल सुबह 10 बजे हम लोग मिलेंगे। कल सुबह 10 बजे हम लोग इसी चैप्टर को आगे लेके जाएंगे और कल के लेक्चर में ये चैप्टर आधा खत्म हो जाएगा और इस साल का पहला डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हो आप लोग। सो प्लीज स्केल, पेंसिल, रबर वगैरह लेके बैठना, नोटबुक लेके बैठना, तो आपको उसका यूज होगा। इज दैट क्लियर? चलो, तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, घर पे रहो, मम्मी को थैंक यू बोलना मत भूलना और अपना केयर लेना। मेरी तरफ से विशाल सर डन हो गया। टाटा बाय बाय सर। ऑल ऑफ यू, गुड बाय टू ऑल।